नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर से सामने आ रही है। 20 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जबकि 3 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी मिला है। तबादला सूची में 5 जिलों के कलेक्टर लगाए गए हैं। आरुषि मलिक को लगाया गया है जयपुर संभागीय आयुक्त, तो वहीं गौरव अग्रवाल चित्तौड़गढ़ कलेक्टर, और इसके अलावा आपको बता दें कि बचनेश अग्रवाल जो है वो झुंझुनू के कलेक्टर होंगे और विश्व मोहन शर्मा केकड़ी कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। तो वहीं ओपी बैरवा को टॉप कलेक्टर लगाया गया है। कृष्ण कुमार को लगाया गया है यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग। तो वहीं कन्हैया लाल स्वामी आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज विभाग। संदेश नायक होंगे प्रबंध निदेशक राजफेड जयपुर, जबकि खजान सिंह सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर और मनीष अरोड़ा आयुक्त परिवहन होंगे। जबकि चिन्मय गोपाल की बात की जाए तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रबंध निदेशक रूडा जयपुर की, और पीयूष समरिया आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर। वासुदेव मालावत होंगे आयुक्त नगर निगम उदयपुर, जबकि डॉक्टर खुशहाल यादव संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर। डॉक्टर मंजू अतिरिक्त आयुक्त योजना एवं नीति आबकारी विभाग उदयपुर, और मोहम्मद जुनैद पीपी को मिली है जिम्मेदारी अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर की। जबकि सलोनी खेमा होंगी अतिरिक्त आयुक्त विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय जयपुर। इसके अलावा ऋषभ मंडल जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग जयपुर की, और गिरधर जो है उन्हें मिली है जिम्मेदारी संयुक्त शासन सचिव उद्योग विभाग जयपुर की। इसके अलावा पूनम है, उन्हें बाल अधिकारिता का अतिरिक्त चार्ज मिला है। रश्मि गुप्ता को आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त चार्ज मिला है, और ताराचंद मीणा को भी निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग का अतिरिक्त चार्ज मिला है। तो 3 आईएएस जिन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, और इसके अलावा 5 जिलों में कलेक्टर्स भी लगाए गए हैं। तो 20 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए, जब यहाँ पर चुनाव आयोग की जो कमीशन यहाँ पर आए हुए थे आयोग की तरफ से, तो ये भी उनके सामने बात रखी गई थी कि जो अधिकारी अपने स्थान पर 3 से या 3 साल से ज्यादा समय से हैं, उनका तबादला जल्द से जल्द हो, और फिर उसके तुरंत बाद ये अफसरों की तबादला सूची जो है वो सामने आई है। क्या कुछ ये सूची कहती है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट इसमें है कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर्स के पास में जिला निर्वाचन अधिकारी की भी जिम्मेदारी रहती है। और हालांकि अभी पुराने जिलों के अनुसार चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और टोंक कलेक्टर चिन्मय गोपाल पहले ही कह चुकी थी कि वो कलेक्टर पद से वो नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनकी मेडिकल इश्यू है। तो उन्होंने पहले ही, क्योंकि चुनाव आयोग की बैठक में भी वो नहीं पहुंची थी, उनके प्रेसिडेंट के रूप में एरिया पहुंचे थे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ को गौरव अग्रवाल को लगाया गया है। पिछले दिनों में उनको आपने देखा होगा कि बीकानेर शिक्षा विभाग से उनको ईपीओ कर दिया था, और उसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगाया गया, और अब उनको टोंक चित्तौड़गढ़ जिले की कमान दी गई है, और चुनाव नजदीक है। बचनेश अग्रवाल हाल में आरएस से आईएएस बने हैं, उनको झुंझुनू कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, जिला निर्वाचन के बतौर वो काम करेंगे। इसके अलावा ओपी बैरवा को अब टॉप कलेक्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। ओपी बैरवा को टॉप कलेक्टर लगाया गया। उससे पहले ओपी बैरवा भी पहले की जिम्मेदारी आरएस के आईएएस अन्य सेवा से आईएएस बने, तब उनको कलेक्टर लगाया गया था। लेकिन इतना जरूर है कि जो नए जिले बनाए हैं उनमें जब कलेक्टर का पद, जैसे केकड़ी है, खेरतल है, और कल भी हमने आईपीएस की तबादला सूची देखी, उसमें भी कुछ नए जिलों के अंदर एसपी बदले गए। तो क्या सरकार इनके काम काज से संतुष्ट नहीं है, या ये सरकार के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं, और क्या ये अपने नए जिलों को संभाल नहीं पा रहे हैं? सवाल ये खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए, कृष्ण कुणाल है, उनको अब फुल चार्ज दे दिया गया है अल्पसंख्यक विभाग का। अभी तक वो एपीओ चल रहे थे, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बतौर वो उनको हटा दिया गया था, और फिर वो एपीओ चल रहे थे, और अब उनको फुल चार्ज अल्पसंख्यक विभाग का दे दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अंतर सिंह नेहरा के वीआरएस लेने के बाद में जयपुर संभागीय आयुक्त की सीट खाली हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर आरुषि मलिक को जयपुर संभागीय आयुक्त की कमान सौंपी गई है। आरुषि मलिक पहले अजमेर में भी संभागीय आयुक्त रह चुकी है, तो उनके पास अनुभव है, 2005 के आईएएस बैच की आईएएस अफसर है। तो जयपुर संभागीय आयुक्त की उनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव नजदीक है। इसके अलावा बड़ी चीज ये भी है कि
संदेश नायक कुछ दिनों पहले ही उनको माइंस डिपार्टमेंट में लगाया गया था, अब उनका तबादला राजपेट अर्बन निदेशक कर दिया गया है। खजान सिंह को सदस्य राजस्थान कर बोर्ड लगा दिया गया है। मनीषा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। मनीषा अरोड़ा पहले भी परिवहन विभाग में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रह चुकी है और अब उनको पूरे फुल अब वो परिवहन आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बतौर जिम्मेदारी संभालेगी। चिन्मय गोपाल का जो ट्रांसफर हुआ है टॉप कलेक्टर से, उनको प्रबंध निदेशक रूड़ा लगा दिया गया है। इसी तरीके से पीयूष सामरिया जो अब तक कलेक्टर के बतौर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग लगा दिया गया है। वासुदेव मालावत को आयुक्त नगर निगम उदयपुर लगा दिया गया है। कुशाल यादव जो अभी तक बतौर कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें कह सकते हैं कि कुशाल यादव को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग लगाया गया है। इसमें बड़ी चीज है कि गिरधर जो अजमेर प्रकरण आपने देखा होगा कि अजमेर प्रकरण में जो आईएएस और आईपीएस जो कि एक मारपीट मामले के अंदर निलंबित हुए थे, उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई। पिछले दिनों उनको बहाल कर दिया गया था और अब कल एसपी को सुशील कुमार है उसको पोस्टिंग दी गई और आज जो आईएएस अधिकारी हैं गिरधर उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। देखिए कुशाल यादव अभी तक दिनों कलेक्टर की बतौर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको कलेक्टर पद से हटाकर उनको संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग लगा दिया गया है। ओम प्रकाश गहरवाल को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, खैरतल नया जिला बनाए, उनको खैरतल की जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। तो इस तरीके से पूरी फहरिस्त को देखें तो 5 जिलों के अंदर कलेक्टर्स के चेहरे बदले गए हैं और कल जो आईपीएस की तबादला सूची आई थी उसमें 6 जिलों में पुलिस जो कप्तान के रूप में काम करते हैं एसपी, उनके यहाँ पर चेहरे बदले गए हैं। इसमें इतना ही नहीं, जो 3 आईएएस अफसर हैं, पूनम जो कि बाल अधिकारिता विभाग की उनको जिम्मेदारी दी गई है, रश्मि गुप्ता को महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और ताराचंद मीणा को निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें खास तौर पर एक चीज और मेंशन की है डीओपी ने जो अपना आदेश निकाला है कार्मिक विभाग ने कि जो कलेक्टर अभी बतौर जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर जिला निर्वाचन बतौर वो काम कर रहे हैं, जैसे टोंक और झुंझुनू और इसके अलावा कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़, ये 3 जिलों के कलेक्टर, क्योंकि कल वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन होना है, मतदाता सूचियों का फाइनल पब्लिकेशन होना है, तो कल जैसे ही मतदाता सूचियों का फाइनल पब्लिकेशन होगा और ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो वहां से रिलीव होके अपने नए पदों पर पदभार संभालेंगे। यानी कि उनको कल तक पूरा निर्वाचन से संबंधित काम करना है और तब जब फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा मतदाता सूची का, उसके बाद वो अपने नए पद के लिए ज्वाइनिंग करेंगे और पुराने पद से रिलीव होंगे। ये केवल जिला कलेक्टर के लिए आदेश मेंशन किया गया है। हालांकि पुराने जो नए जिले हैं वो बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी उनको अभी पद नहीं दिया गया है, तो पुराने जो नए जिलों के कलेक्टर हैं वो फिर भी पदभार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बतौर जो जिला निर्वाचन अधिकारी कामकाज संभाल रहे हैं उनको 4 तारीख यानी कि कल वोटर लिस्ट का पूरे राजस्थान में फाइनल पब्लिकेशन होगा, क्योंकि कल पता चल जाएगा कि राजस्थान में कितने मतदाता हैं, अपनी नई सरकार को चुनेंगे, फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे में कल तक की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए नए कलेक्टर 3 जिलों के जो कलेक्टर है, जिसमें टोंक, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़, इन तीनों मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन होने के बाद रिलीव होंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए चिन्मय गोपाल का पहले ही लग रहा था कि उसका तबादला होगा, हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि तबादला सूची आ सकती है। हालांकि अभी कल और एक तबादला सूची राजस्थानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आएगी, तो क्योंकि 4 अक्टूबर तक तबादलों पर जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कार्मिक हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। तो ऐसे में कल जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ये रोक हटेगी और उस रोक के बाद में एक फाइनल सूची चुनाव से पहले आ सकती है, आचार संहिता से पहले आ सकती है, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से फील्डिंग पूरी तरीके से जमाने में लगी हुई है अफसरों की, सभी जगह अपने अफसर फील्डिंग जमा कर लगा दिए गए हैं। अब जैसे ही कल रोक हटेगी मतदाता सूची पर, तो एक तबादला सूची आचार संहिता से पहले आ सकती है और जब उसके बाद यदि कोई तबादले होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन के बिना परमिशन के नहीं होंगे, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद, क्योंकि पूरी अब तक सरकार तबादले करती थी, लेकिन अब परमिशन इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी तभी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में तमाम तो जिम्मेदार पूरी जो
काम की जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग के पास आ जाती है, पूरी बागडोर उनके पास आ जाती है, किस तरीके से उनको काम करना है, कलेक्टर्स को अपने जिलों के अंदर, एसपी को किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालनी हो, किस तरीके से मतदान जो पोलिंग है वो फ्री एंड फेयर हो, वो पूरी कमान निर्वाचन विभाग के पास रहती है। तो आचार संहिता लगने का इंतजार है। आचार संहिता लगने के साथ ही निर्वाचन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ जाएगा और जो अभी तक सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बैक डेट में कोई भी आदेश है वो नहीं निकाला जाएगा। तो इंतजार कल भी रहेगा, जो कि तबादला सूची एक और आ सकती है, रोक हटने के बाद हो सकता है उसमें भी IAS IPS या कह सकते हैं कि RS की जो फहरिस्त है वो आ सकती है और उसमें भी लंबा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी वर्तमान में, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन होने हैं 24 अगस्त से लेकर और 4 अक्टूबर तक पूरी तरीके से जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके तबादलों पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी थी और कल ये रोक है वो खत्म हो जाएगी और रोक हटने के साथ ही हो सकता है एक तबादला सूची और देखने को मिले। लेकिन इतना जरूर है कि कलेक्टर्स बदले गए हैं, कलेक्टर्स के साथ में कुछ विभागों के अधिकारी बदले गए हैं और विभाग में अधिकारी के साथ में जयपुर को नया संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक 2005 बैच की IAS वो मिल गई है। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विस्तृत जानकारी के लिए। बहुत आपने विस्तार से ये जो पूरी सूची है उसके बारे में जानकारी दी है और जैसा कि आपने बताया कि कल एक और जो है अंतिम सूची आ सकती है अधिकारियों की, जिस हिसाब से राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से अधिकारियों को फील्डिंग के लिए यहाँ पर भेजते हैं एक तरीके से, तो वो अंतिम सूची आएगी, उसका इंतजार रहेगा। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका।